अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। आज हम बनाएंगे कि हमारे पास जो मटेरियल स्टेटमेंट है 1000 क्यूबिक फीट कंक्रीट 1 to 4 के लिए हम मटेरियल स्टेटमेंट बनाएंगे कि हमारे पास जो 1000 क्यूबिक फीट कंक्रीट है उसमें हमारे पास कितना सीमेंट आएगा, कितना सैंड आएगा और कितना एग्रीगेट आएगा। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जो है वो हमें समझनी चाहिए कि सबसे पहले हम रेशो को स्पेसिफाई करेंगे। हमारे पास जो रेशो है ये 1 to 4 है। तो रेशो जो है ये 1 to 4 है। 1 का मतलब है सीमेंट, 2 का मतलब है सैंड और 4 का मतलब है एग्रीगेट। तो सबसे पहले हम सम ऑफ रेशो करेंगे। टोटल सम ऑफ रेशो का मतलब है ये है कि हम रेशो को आपस में मतलब ये कि एडिशन करेंगे। तो उसका हमारे पास 1 + 2 + 4 = 7। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ वेट कंक्रीट है वो हमारे पास 1000 CFT है। ठीक है, 1000 CFT। तो अब हमारे पास इसको ड्राई करने के लिए हम 1000 को 1.54 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, मीन्स हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 1.54। एंटर करेंगे तो हमारे पास जो ड्राई क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट है वो हमारे पास आ गया 1540 CFT। तो इसके बाद रेशो को सम करेंगे तो सम ऑफ रेशो हमारे पास जो है वो हमारे पास आ गया है 7। तो सबसे पहले जो है वो हम सीमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे कि हमारे पास सीमेंट की कितनी क्वांटिटी आएगी हमारे पास। अब सीमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो उसका फार्मूला है कि रेशो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय ड्राई क्वांटिटी। तो इस यहाँ पे हमारे पास रेशो ऑफ सीमेंट कितना है 1। तो इसका हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा कि इज इक्वल टू रेशो ऑफ सीमेंट हमारे पास यहाँ पे है 1। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी लगा सकते हैं 7 या यहाँ पे भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय ड्राई क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया 220 CFT ऑफ सीमेंट। तो 220 CFT ऑफ सीमेंट, लेकिन सीमेंट जो है वो हमारे पास तो बैग्स में होता है। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 बैग जो है ये 1.25 CFT के बराबर है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि must be equal to value of cement divided by volume of 1 bag। तो ये हमारे पास 176 बैग्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो अब इसके बाद दूसरे नंबर पे है सैंड। सैंड में रेशो ऑफ सैंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाय ड्राई क्वांटिटी। उसका फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा कि मस्ट बी इक्वल टू रेशो ऑफ सैंड कितना है 2, इसके बाद डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो हमारे पास है 7 मल्टीप्लाइड बाय ड्राई क्वांटिटी। तो ये हमारे पास आ गया 440 CFT।
440 CFT of sand is required for 1000 cubic feet of concrete। उसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारे पास एग्रीगेट। एग्रीगेट का जो हमारे पास फार्मूला है वो कुछ इस तरह बनेगा कि रेशो ऑफ एग्रीगेट, रेशो हमारे पास ऑफ एग्रीगेट जो है वो हमारे पास है 4 मस्ट बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, 4 divided by sum of ratio multiplied by dry quantity। 880 cubic feet of aggregate is required to form a 1000 cubic feet of concrete 1 to 4। तो हमारे पास मटेरियल स्टेटमेंट कुछ इस तरह आएगा। सम ऑफ सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, मतलब कितने क्वांटिटी है हमारे पास, वो हमारे पास 1000 क्यूबिक फीट है। इसके बाद सीमेंट एंड बैग्स, सैंड एंड क्यूबिक फीट एंड एग्रीगेट इज आल्सो इन क्यूबिक फीट। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो हमारे पास, इसको हम एक परफॉर्मर में पुट करेंगे। तो ये है हमारे पास 1000 क्यूबिक फीट ऑफ कंक्रीट के लिए जो जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो हमने फाइंड कर ली। तो होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरह हमने 1000 क्यूबिक फीट के लिए अभी हमने प्रोफार्मा बनाया है। अब अगर हम लेट सपोज ये हमारे पास एक मतलब ये कि एक शेड्यूल बन गया। अब हम यहाँ पे अगर वैल्यूज़ चेंज करेंगे, लेट सपोज हमारे पास 1 क्यूबिक फीट के लिए हमने फाइंड करना है कि 1 क्यूबिक फीट के लिए कितना मटेरियल स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगा। तो ये हमारे पास खुद बहुत चेंज हो जाएगा। 1 क्यूबिक फीट के लिए 0.176 बैग्स रिक्वायर्ड होंगी, 0.14 क्यूबिक फीट सैंड रिक्वायर्ड होगा और 0.88 क्यूबिक फीट हमारे पास एग्रीगेट रिक्वायर्ड होगा। 1 क्यूबिक फीट ऑफ कंक्रीट रेशो 1 to 4। ठीक है, तो ये प्रोफार्मा हमारे पास ऑलरेडी बन गया। तो लेट सपोज हम 1 के बजाय हम 100 करते हैं। तो 100 एंटर करेंगे तो हमारे पास उसी के हिसाब से जो जो वैल्यूज हम पुट करेंगे उसी के हिसाब से हमारे पास मटेरियल स्टैंड बनता जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उसको भी कुछ फ़ायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।